नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर सेट को लिया है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन हमने हिंदी के इसमें लिए हैं। और एक क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज से लिए गए हैं, जिसके सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके आने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर है वो है उड़ीसा राज्य ने की थी मेजबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की सकल घरेलू उत्पादन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो इस पर आपको राइट आंसर बहुत कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? ठीक है, यह किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर देना है। तो आपको जो राइट आंसर है वो है आपका उड़वार कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? उड़वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ठीक है, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तो भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना? राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर था? ठीक, तो सबसे अधिक साक्षर कौन सा था इसमें 2011 के अनुसार? तो इसमें आपका था गोवा। ठीक है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वैसे आपका कौन सा है? तो वैसे तो आपका चंडीगढ़ है। ओके, वैसे तो आपका है सॉरी केरल। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर आगे केरल ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो आपको इनके हिसाब से लगाना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ठीक है, तो किस राज्य से हरेली, कजरी और मड़ई का? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सभी ऑप्शन को देख सकते हैं आप। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरेली त्योहार कई बार पूछा चुका था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेश, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? ठीक, किस अनुच्छेद में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे अनुच्छेदों को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर है और अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपका है, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सूत्र है PbSO4। इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इसका आपका जो नाम है वो आप किसका नाम है? लेड सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन 4 नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतनाट्यम ख्याता और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणडेल 1956 की गौरवान्वित प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना है कालिदास सम्मान, भारत रत्न, पद्म भूषण या नटराज अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो उसका आपको जो राइट आंसर है वो है पद्म भूषण पुरस्कार की गौरवान्वित प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है, जिसने कोविड महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है PB चौधरी ने। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? ठीक, किस विधायी निकाय के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, सभी ऑप्शनों को देख लेना है आपको। तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो आपका है राज्यसभा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, डैश डैश है से पहले भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में था। ठीक है, तो कौन जनसांख्यिकी चरण के पहले चरण में था? ठीक है, तो आपका 1921 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की डैश डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और यानी कितनी किलोमीटर लंबी सीमा और द्वीपीय प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? ठीक है, तो डैश डैश यहाँ पे क्या आपको बनना था? तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है और द्वीपीय प्रदेशों से सहित लगभग 7,516.6 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक रिपीट क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा। ठीक है, तो उसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो गया है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पर अंकुश लगाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बनना है आपको इसके हिसाब से, के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया था। किसके खिलाफ? मौलिक कर्तव्य की, केवल नागरिकता अधिकार के या मौलिक अधिकारों के, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के खिलाफ। ठीक है,
अंकुश लगाने की जो उन्होंने प्रोलेटेक्ट किया था, तो किसके लिए किया था उन्होंने? तो उन्होंने क्या किया था? मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था, ठीक है। स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों अंकुश लगाया था, इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया था, ठीक है, रोलेट एक्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, ठीक है, जीएसटी 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना था। इसे अगस्त 2023 के लोकसभा में पेश किया था। यह केंद्रीय वस्तु या सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 का संशोधन है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन गलत है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डांडी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। डांडी नृत्य आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तेलंगाना से संबंधित है डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर। तो वर्तमान में भारत के जो महान न्यायवादी हैं वो आपके हैं आर वेंकट रमणी, ओके। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन एवं उसके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो सभी ऑप्शनों को देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन 2, वाणी जयरामन को, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 में के गठन के साथ, ठीक है, किसके गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था, ठीक है। तो 1909 में किसके गठन किया था, ठीक है, यहाँ पे डैश तक खाली जगह है। तो क्रिकेट इसके आईसीआई के गठन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। राइट ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ से हमारा हिंदी का पार्ट स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है, ये 3 नदियों का संगम है जो इसके नीचे अंडरलाइन, इसका आपको सार्थक 3 नदियों के संगम को क्या कहते हैं? हम त्रिवेणी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के सार्थक पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए, ठीक है। तो पहचान का आपका पर्यायवाची शब्द क्या है? परिचय होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि अड्डा जमाने का सर्वश्रेष्ठ आपका अर्थ क्या होगा? स्थायी रूप से रहना, बहुत फायदा होना, उपहास करना है, विरोध करना, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका है स्थायी रूप से रहना, रहने लगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्पों में से क्वेश्चन में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए, उत्साह नहीं उत्साह से निष्पादित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपको बताना है जिस कोई भाग में त्रुटि है उसको आपको उस भाग को बताना है, ठीक है। मैं कौन सा भाग इसमें कोई त्रुटि, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है, ठीक है, आशा का नहीं, ठीक है, निराशा का अंधकार छाया हुआ है, ठीक है। निराशा होना चाहिए, तो यही आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, तो इसी को आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में सार्थक शब्द बताना है, ठीक है। पीछे चलने, ठीक है, पीछे चलने का सार्थक अर्थ क्या होगा? निर्गम, आगत, अनुगत या पिछलगु, ठीक है। तो उसका आपका राइट आंसर है वो है नंबर 4, पिछलगु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपको ज्ञात करना है, बताना है, ठीक है। हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का विलोम शब्द क्या होगा? सद्व्यवहार, और ऑप्शन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, ठीक है। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर हो गया, इसका आपका जो करेक्ट जो सही अर्थ है वो क्या होगा मोहल्ले का, ठीक है। तो देखिए सभी ऑप्शनों को 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, तो इसका आपका जो राइट आंसर है पूरा मोहल्ला, ठीक है। मोहल्ला नहीं होता, मोहल्ला होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है, ठीक है, जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आए थे हरिजन को उठने लगे कपास, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव का सही रूप है, यानी कि इसमें आपको तद्भव बताना है, ठीक है। क्या बताना है? तद्भव। आज भी गांव में गोमय का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। गोमय यानी कि गोबर का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन, देखिए
निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है, ठीक है, जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। ईश्वर का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? अनीश्वर, ठीक है। ईश्वर का अनीश्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली, ठीक है, कदली का आपको बताना है, फल चढ़ाया जाता है, ठीक है। कदली, कदली का आपको जो सही पर्यायवाची शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? तो कदली का होता है, देखिए देखना, मंथन, करपट या कूल या कजबा, कजबसा, ठीक है। तो कुछ राइट आंसर वो आपका होगा कूल, ठीक। कदली को कूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला चुना, ठीक है। बाघ और बकरी का एक ही घाट से पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, ठीक है। तो पानी पीती हैं, ठीक है। पानी पीती नहीं, पीते होना चाहिए, ठीक है। एक ही घाट से पीते होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पीती हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो पानी पीती हैं, गलत, ठीक है। इसी को लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है, ठीक है। विशाल बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलना के लिए सार्थक शब्द क्या है? प्रवक्ता है, अधिवक्ता है, मितव्ययी, भाषी है, वाचाल है, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या होगा? वाचाल। मितभाषी का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए कि वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपको ज्ञात बतानी, ठीक है। अपराधी का पेश किया जाए, अपराधी को पेश किया जाए, ठीक है। तो पेश को आपको सही बताना चाहिए। पेश को किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो पेश को हम किस तरह से लिखते हैं, ओके, तो आपको बताना है। तो पेश को हम जो लिखते हैं वो आपको सही, आपका बिल्कुल सही कौन सा है, ठीक है, बताना है। तो पेश आपको इस तरह से लिखते हैं। 3 नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, एक आपको सारांश मिलेगा, इसको पढ़ना था और इसमें जो खाली जगह है उनको आपको भरना है, ठीक है। तो 16 से स्टार्ट होता है। 4 क्वेश्चन आपके इसी तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और अपने वैभव और के लिए जाना जाता, और अपने वैभव और किसके लिए, और अपने वैभव और किसके लिए जाना था, और जाना जाता था धन के लिए, ठीक है। वैभव और धन के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने किया, काम किया, प्राप्त किया, ऐतराज किया, राज किया। तो भाई कई ताकतों ने क्या किया? राज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में खाली जगह है पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। किस बात पर? हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई ने सपने देखे थे। योजनाओं ने, महापुरुषों ने, देशों ने, पड़ोसियों ने, ठीक है। तो कई महापुरुषों ने सपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभियान के तहत किसी देशवासी को इसमें होने के लिए कहा गया है, ठीक है। इस अभियान के सभी देशवासी को इसमें होने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसको आपको जो राइट आंसर है, तो नहीं, बातें, दूर या शामिल। तो इस अभियान में किस होने के लिए? शामिल होने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो शामिल आपको इसमें लगाना था। इसी के साथ सारे सवाल आपके समाप्त होते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।